तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 2023 का रिटायरमेंट का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर्मेट आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट भी इसमें लगेगा क्योंकि पार्ट पेमेंट कर रहे हैं हम। कब रिटायर हुआ? 1 अप्रैल 2020। तो बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो काम की चीज़ ये है इक्वली, ये आपका ओल्ड रेशो है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कैपिटल। तो इस तीनों के कैपिटल को आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,400, 63,600। एंथोनी का कितना है? 60,000। ये तीनों के कैपिटल को आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद कुछ रिजर्व है क्या? जैसे जनरल रिजर्व है यहाँ पे 24,000। तो इन तीनों पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करना है। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8,000। तो हर एक पार्टनर को 8,000 जनरल रिजर्व का मिलेगा। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 8,000, 8,000 एंड 8,000। चलो इतना हुआ। एसेट में जाइए, कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ है? देखो यहाँ पे 9,000। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्म को लॉस हुआ है 9,000 का। ये लॉस भी तो बेयर करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स को। एक रेशो क्या है? इक्वली। तो हर एक पार्टनर को 3,000, 3,000, 3,000 बेयर करना पड़ेगा। तो ये एसेट साइड है, तो बैलेंस होता है डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे डेबिट में और लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, 3,000, 3,000। इतना हुआ। अच्छा, इसमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट को भी आप क्या करिए, इसका बैलेंस लिख दीजिए उसके अकाउंट में। कितना है? 39। तो कैश अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 39। सबने इतना किया क्या? एक बार देख लो। चलिए बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अच्छा, जिस पे सर्कल किया वो हमने पोस्ट कर दिया है। अमर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, फर्नीचर टू बी वैल्यू 28,000। फर्नीचर का वैल्यू अब 28,000 होगा। तो पहले कितना था? 30। अब कितना है? 28। कितने से कम हो गया? 2,000 से। तो 2,000 से कम हुआ तो इसमें 2,000 एक माइनस कर दो। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपने बनाया है, तो उसमें कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। जब भी लॉस होता है, एसेट का वैल्यू कम हुआ हमारे लिए तो नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही है वो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन। तो वहाँ पे डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा टू। कौन से एसेट का वैल्यू कम हुआ है? फर्नीचर। तो आप लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे? 2,000। चलो, मशीनरी 76। पहले कितना था? 80। अब 76 है, तो 4,000 कम हो गया है। तो हमारे लिए तो नुकसान है भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आएंगे और लिखेंगे टू। क्या था वो? मशीनरी। तो आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 4,000। मोटर कार 47,600।
मोटर कार है कहाँ है देखो। अब इसका नया वैल्यू 47,600 है, तो कितने से कम हुआ होगा? 2400 से लेस करिए 2400। फिर से एसेट का वैल्यू कम हुआ है, तो जाइए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट में और लिखिए टू मोटर कार अकाउंट 2400। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। सेकंड, आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। बोल रहा है कि आरडीडी अब आपको कितना मेंटेन करना है? 5%। तो 32,000 का 5% कितना होता है? 1600। कैसे? 10% निकालोगे तो एक जीरो कम होगा, 3200 आएंगे। 3200 का आधा करो, 1600 रुपये। तो यहाँ पे 1600 होना चाहिए। अगर ये 1600 होता तो आउटर कॉलम में कितना आता? आउटर कॉलम में कितना आता? 30,400 इतना आता। पहले 28 था, अब 30,400 हो गया। तो यहाँ पे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एसेट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 2,400 रुपये से। तो 2,400 रुपये आपको पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है। तो जाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड और लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। ये डेटर्स मत लिखना। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। भाई पूरे फर्म का गुडविल 30,000 है। हाउएवर ओनली अमर शेयर इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। अमर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज करके छोड़ देना है। राइट ऑफ करने बोला है क्या? नहीं ना, तो रेज करके छोड़ना है। तो अमर का शेयर कितना है? तो अमर का कितना शेयर है? इक्वली है। तो भाई 30,000 का 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये रेस करके छोड़ देना। 10,000 कहाँ से आया? भाई इक्वली है, तो तीन पार्टनर्स हैं। तो भाई अमर का शेयर क्या होगा? 1/3। तो 30,000 इंटू 1/3 करेंगे तो 10,000 आएगा। चलो गुडविल रेज करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। चलो इसके दो इफेक्ट्स देंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। कहती बात समझ में आई? तो एसेट है तो कहाँ जाएगा? ये डेबिट में है ना, तो ये एसेट साइड जाएगा। जाएंगे बैलेंस शीट में और लिखेंगे यहाँ पे गुडविल। एक इफेक्ट लिखा। सेकंड इफेक्ट, अमर्स कैपिटल क्रेडिट में था, तो भाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या था? गुडविल। तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अमर के कॉलम अमर के कॉलम में 10,000 आपको लिख देना है। हुआ इतना कंप्लीट सबका। थर्ड एडजस्टमेंट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर बोल रहा है कि अब पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 इज टू बी मेड टू अमर। अमर को 20,000 रुपये हम पे करेंगे। बाकी का क्या अगर हम नहीं पे करते हैं तो बोलता है कि उसके लोन में डाल दो। इन शॉर्ट फ्यूचर में हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो जब हम पे करेंगे तो कैश जाएगा। आया किसके पास? अमर के पास। तो अमर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। कितना? 20,000। इसके दो इफेक्ट्स देना है। आप जाएंगे अमर्स कैपिटल के डेबिट में और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कैश। तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अमर्स कैपिटल अमर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट। अमर के कॉलम में कितना लिख देंगे? 10,000। इतना हुआ। अब कैश अकाउंट क्रेडिट में था, तो जाएंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट में। उसके अपोजिट में क्या नाम था? अमर्स कैपिटल। तो आप लिखेंगे टू
सॉरी, बाय अमर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट 10,000। क्या ये पूरा सम हो गया हमारा? पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी करो लाइन से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो, इसका इफेक्ट ऑलरेडी कर दिया था हमने, इसका इफेक्ट ऑलरेडी कर दिया था, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्स से। डेटर्स 32। अच्छा, ट्राई करिए कि फिक्स एसेट पहले लिख दो आप, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट लिखना। फर्नीचर कितना है? 30, उसमें से 2000 माइनस करेंगे। फर्नीचर कितना है? 30,000। लेस करिए, लिखेंगे डेप्रीसिएशन 2000। आउटर में कितना हो जाएगा? 28,000। फिर इसके बाद मशीनरी है, वो भी लेस हो रहा है, लेस करिए डेप्रीसिएशन, अमाउंट देखते हैं उसका क्या है। फिर इसके बाद मोटर कार था, उसका भी अमाउंट कुछ समथिंग होगा, उसमें से लेस करना है डेप्रीसिएशन। चलो, मशीनरी 80 माइनस 4,000, 80,000 माइनस करेंगे 4,000, आउटर में 76। फिर मोटर कार, मोटर कार कितना है? 50,000 माइनस करेंगे 2,400, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आउटर में? 47,600। इतना हो गया। फिर है डेटर्स, लेस करेंगे उसमें से आरडीडी, कितना हो जाएगा? डेटर्स 32, 1,600, 32,1,600 माइनस करके आउटर में 30,400। और कुछ बच गया क्या? देखो, सब हमने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी सब, ये कैश बचा हुआ है। तो चलो, सिर्फ कैश लिख दो यहाँ पे, अमाउंट यहाँ से निकलेगा। क्या हम कैश को क्लोज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका अमाउंट में, एक मिनट, कितना लिखा है आपने? अपार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 है ना, 20,000 रिकॉर्ड करना था, 10,000 नहीं। कैश 20,000 जा रहा है ना हमारे पास से, 20,000 करो उसको। ये 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं हम, 10,000 का नहीं। हमारे को पार्ट पेमेंट 20,000 कर रहे हैं ना, प्लीज़ रेक्टिफाई करिए, 20,000 होगा। हमने ये 10,000 गुडविल का गलती से ले लिया था, जर्नल एंट्री में ऊपर दिख, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कैश को आप क्लोज कर सकते हैं। 39 था, तो 39,000 दोनों तरफ लिखिए। 39 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 19। बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये 19,000 आप एसेट में लिख दो। हुआ क्या? डन। अच्छा, एसेट में जो जो था हमने सब कॉपी पेस्ट कर दिया। लाइबिलिटी में देखिए कुछ बचा है क्या हमारे पास? क्रेडिटर्स 31,000, इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स रिमेनिंग हैं? अकबर और एंथनी। तो अकबर, एंथनी लिख दीजिए आप। फिर इसको क्लोज करिए। फिर इसके नीचे अमर्स लोन आएगा, अमर को जो बाकी का पेमेंट करना है वो लोन में चला जाएगा। फिर इसके नीचे आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट क्रेडिटर्स का? 31।
तो आप लिखिए 31,000 आउटर। इतना हो गया क्या आपका? अब आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसको क्लोज करके बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। अमर, अकबर, एंथनी। सिक्स थाउजेंड तीनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, दैट मीन्स वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। तो 2,000, 2,000 एंड 2,000। आप आएंगे यहाँ पे और लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,000, 2,000। चलो क्या करेंगे? सबसे पहले आप करिए अमर को क्लोज। दो दो यहाँ दो लाइन का गैप होना चाहिए, तो क्लोज करना है इसको, दो लाइन का गैप रख। चलो राइट हैंड साइड से क्लोज करना चालू करिए। ये साइड बड़ा है, तो टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 65, 75 400 आ रहा है क्या? 75 400 लिखेंगे। 75 400, 75 400 में से 25,000 माइनस कर दो। 25 होगा ना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,400। ये 50,400 आपका क्या है? लोन है। तो आप लिखेंगे आप टू अमर्स लोन अकाउंट। इसी 50,400 को आप लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड लिख देंगे 50,400। चलिए अब बाकी के पार्टनर्स अकबर और एंथनी को क्लोज करिए। ये कितना होगा? 71,600, 71,600। 71,600 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66,600। इसको आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो इसको भी क्लोज करिए। 60 और 8, 68,000। 68 में से 5 गया, 63। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन के सामने 63 लिख देंगे। अब इस दोनों बैलेंस को आपको कहाँ लेकर जाना है? पार्टनर्स कैपिटल आपने लिखा है लाइबिलिटी में, वहाँ लिखना है। 66,600 एंड 63,000।
बैलेंस शीट टैली करिए, कितने पे टैली होती है देखिए। दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। 2,11,000 आ रहा है क्या? चेक करिए, दोनों साइड 2,11,000 आना चाहिए।